दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बोल बरेली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बरेली के फेमस गांधी उद्यान की। जी हाँ, जैसे कंपनी गार्डन भी कुछ लोग कहते हैं, तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं। सबसे पहले तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे लोगों को इस चैनल के बारे में पता चले और बरेली की बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो मैं बताता रहता हूँ उन सब चीज़ों के बारे में आप जान पाएँ। तो दोस्तों अब मैं आपको वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरे के पूरे गांधी उद्यान की सैर कराऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। जैसे कि गांधी उद्यान है, इसे बेसिकली लोग कंपनी गार्डन के नाम से जानते हैं। कंपनी गार्डन के पीछे नाम जानने के पीछे रीज़न ये है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का ये कंपनी गार्डन है और अंग्रेज़ों ने एक बहुत बड़ा बाग लगाया था, जिसका कुछ हिस्सा आपको बरेली क्लब की तरफ दिखाई देगा, कुछ हिस्सा कैंट की तरफ दिखाई देगा। और मैं बता चुका हूँ कैंट में जो बरेली क्लब है और गांधी उद्यान है ये सब एक ही उसमें था। उसके पीछे नटराज टॉकीज था, जिसे ग्लोब नाम से जाना जाता था। तो बाद में जो ग्लोब था वो नटराज बन गया, और ग्लोब जो था वो सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए ऑडिटोरियम का काम करता था, जहाँ अंग्रेज़ अपने लिए मनोरंजन के लिए प्ले वगैरह, नाटक वगैरह और कुछ मूवीज़ का वहाँ प्रदर्शन होता था। हाँ, तो दोस्तों हम वापस आते हैं गांधी उद्यान पे। तो अंग्रेज़ी टाइम में, ब्रिटिश टाइम में जो था, इस जगह का नाम जो था वो कंपनी गार्डन था। और बाद में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तो काफ़ी समय तक इसका नाम गांधी उद्यान ना होके आपका कंपनी गार्डन के नाम से ही जाना जाता रहा। लेकिन गांधी जी की डेथ के बाद इसका नाम गांधी उद्यान हो गया। और उसके बाद भारत में जब पंचायती राज का आवागमन हुआ, उसके बाद बरेली जो थी 90s में नगर निगम बना, तो ये पूरे का पूरा जो है गांधी उद्यान नगर निगम को हैंडओवर कर दिया गया। इस पूरे के पूरे पार्क का रखरखाव जो है गांधी उद्यान का नगर निगम द्वारा कराया जाता है, और नगर निगम इस पूरे पार्क को अपने अंडर में कंस्ट्रक्शन में सारी की सारी चीज़ें देखती हैं। जैसे कि हम पहुंच चुके हैं, तो अगर मैं सेक्शन वाइज डिवाइड करूं तो इस गांधी उद्यान को हम 5-6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो है एक जगह बनाई गई है जहाँ पे बड़े हमारे भारत के जो फेमस सिम्बल्स हैं, चाहे वो रुपये का सिम्बल हो, चाहे राष्ट्रीय प्रतीक का सिम्बल हो, चाहे राष्ट्रीय शेर, राष्ट्रीय पशु हो शेर हो, चाहे राष्ट्रीय पक्षी मोर हो, तिरंगा एक लहरा रहा है हवा में, बहुत ऊंचा तिरंगा लहरा गया। पहले बरेली का ये सबसे ऊंचा तिरंगा था, बाद में जो MGP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में भी एक इससे ऊंचा तिरंगा लहराया गया। तो इसकी ऊंचाई एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी ऊंचा तिरंगा जो है बरेली के गांधी उद्यान में लहरा गया है। और रात में इसमें लाइटिंग की व्यवस्था भी है। अभी स्मार्ट सिटी में जब से बरेली शामिल हुआ है, तब से गांधी उद्यान में बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे लॉगिन कर दी गई हैं। आप देखेंगे म्यूजिकल फव्वारे लगा दिए गए हैं, जिसमें एक जगह से म्यूजिक बजता है और पूरे गांधी उद्यान में म्यूजिक का आनंद आप ले सकते हैं। उसके बराबर में ही जहाँ पे हमारे राष्ट्रीय चिन्ह बने हुए हैं, उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो IS तोमर जो कि बरेली के मेयर रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में एक बापू बाल वाटिका का निर्माण कराया गया था, गांधी जी को समर्पित बापू बाल वाटिका। इसमें बच्चों के झूले बहुत सारे तरीके लगाए गए थे, चाहे वो रोप वे हो, चाहे शीशा झूला हो, या झूलने वाले बहुत सारे आइटम आप वीडियो में देख रहे होंगे। बहुत सारे झूले यहाँ पे लगाए गए थे, जिसमें बच्चे टाइम टू टाइम इसमें मनोरंजन करते हैं, और ज़्यादातर एक तरीके से पिकनिक स्पॉट सा बना रहता है। और बापू बाल वाटिका में बहुत सारे झूले का आनंद आप ले सकते हैं। उसके बराबर में अगर हम आप जाएंगे बापू बाल वाटिका के बराबर में, तो एक कुछ जगह ऐसी बनाई गई है जहाँ पे कुछ फूल बन रखे गए हैं और नए प्लांट लगाए गए हैं गुलाब के। तो एक तरीके से वाटिका बनाई गई है जहाँ पे गुलाब के बहुत सारे पेड़ उपलब्ध हैं, और उन गुलाब के पेड़ों की एक तरीके से नर्सरी तैयार की गई है, दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ। और उसके आगे एक छोटा सा गेट, बड़ा सा एक गेट दिखाई देता है, जहाँ पे उस गेट के बराबर में जो है दैनिक कार्यों के लिए टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था भी है, पीने के पानी की भी व्यवस्था हल्की है यहाँ पे बापू बाल वाटिका के बराबर में ही, और टॉयलेट की व्यवस्था है। थोड़ा जब हम आगे और बढ़ते हैं तो एक जगह आ जाती है जहाँ पे गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, और उससे पहले इधर की तरफ थोड़ा सा हम देखते हैं एक नई चीज़ बनाई गई है जिसका नाम है योगा शेड। इस योगा शेड में बेसिकली सुबह के टाइम पे योगा का अभ्यास करते हैं लोग, और बहुत सारी योगा की जो गतिविधियां होती हैं उन सब का टाइम टू टाइम लोग अपना यहाँ पे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करा जाता है। योगा का बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ परफॉर्म होती रहती हैं, तो योगा शेड इसे बनाई जाती है। 21 जून जैसे कि आपको पता है योगा दिवस मनाया जाता है, तो उस दिन यहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है, और वैसे सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ पे योगा का कार्यक्रम होता रहता है। आगे इसी के सामने गांधी जी की मूर्ति है, जिसे कि मोतीलाल वोरा ने 1996 में जिसका इनॉग्रेशन किया था। तत्कालीन जो थे राज्यपाल थे
यूपी के, और यहाँ से सड़क 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ये पूरा हिस्सा जो है एक तरीके से अभी अगर हम रिसेंटली बात करें तो जो पंडित जी हैं सुशील पाठक जी, जो कि शिरडी साईं सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने यहाँ पे एक नक्षत्रशाला का निर्माण कराया गया था, जिसमें बहुत सारे पेड़ जो हैं वो नक्षत्रशाला के लगाए गए थे। कुछ पेड़ हालांकि सलामत बचे हैं, बाकी पेड़ जो हैं वो सूख चुके हैं या लोगों ने तोड़ दिए हैं, कुछ ऐसा भी कह सकते हैं। तो नक्षत्रशाला का भी वहाँ पे निर्माण है। जैसा कि बता चुका हूँ मैं, पंडित सुशील पाठक जी ने यहाँ नक्षत्रशाला का निर्माण कराया, और वो जो है नक्षत्रशाला इस समय कुछ दिनहीन अवस्था में पहुंच चुकी है। तो इसके आगे से हम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और 2 रास्ते चले जाते हैं। आपको एक पिछला गेट हमें गांधी उद्यान का मिलता है, जो कि कैंट की तरफ खुलता है, जिसे आप सिविल जज जहां रहते हैं उस रूट की तरफ खुलता है, और जो कि हमारे BI बाज़ार और नटराज के लिए रास्ता चला जाता है उस रास्ते की तरफ खुलता है। तो एक उसका सेकंड गेट है, और एक रास्ता आपको दूसरी तरफ ऑर्कुड लॉन की तरफ हम पहुँच जाते हैं। तो एक तरीके से हम एक सर्कल की तरफ घूमने लगते हैं। तो यहाँ पर एक बाग दिखाई देता है, तो बाग में हम देखते हैं बहुत सारे पेड़ आम के दिखाई देते हैं। कुछ पेड़ लगभग 100 साल पुराने आपको दिखाई दे जाएंगे गांधी उद्यान में, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गांधी उद्यान कितना बड़ा आपका बहुत फेवरेट एरिया रहा है। और एक आपने हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो गांधी उद्यान से बिल्कुल चिपका हुआ ही बरेली क्लब है। तो अंग्रेज़ों ने जब इसका निर्माण किया था तो बरेली क्लब भी इससे लगा हुआ था, और अक्षर विहार भी इससे लगा हुआ था, और साथ ही साथ नटराज भी इसी से लगा हुआ था, जैसे ग्लोब नाम से जाना जाता है। तो बहुत बड़ा एरिया अंग्रेज़ों ने डेवलप करा था, जिससे कि सामाजिक स्थितियाँ लोगों के अनुसार बने, लोग टहल सकें। अब गांधी उद्यान के खोलने और बंद होने का समय इस तरीके से है। नॉर्मल कंडीशन में गांधी उद्यान सुबह 5 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक खुला रहता है। 9 बजे तक हालांकि जनरली खुला रहता है। और अगर हम देखें तो वैसे आजकल रिस्ट्रिक्शन में थोड़ा सा कम खुलता है, लेकिन जनरली सुबह 5 बजे से लेके दोपहर भर और शाम तक और लगभग 8 और 9 बजे तक लोग यहाँ पे घूमते रहते हैं। एक चौकीदार की व्यवस्था भी है, जो कि पूरा अंडर कंट्रोल में रखता है अपनी सभी चीज़ों को। बहुत सारे माली आपको दिखाई दे जाएंगे यहाँ पे, जो कि पेड़ों की रख रखाव करते हैं। तो हालांकि अब थोड़ा सा इसमें डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है। म्यूजिकल फाउंटेन जो हैं वो लग गए हैं कि आप जो है बहुत सारा म्यूजिक भी सुन सकते हैं। तो जो पेड़ हैं जो 100 साल पुराने हैं, इन पेड़ों पे हम देख सकते हैं कि गर्मियों के मौसम में बहुत सारे आम यहाँ पे आते रहते हैं, जिनका कि नगर निगम को आय भी प्राप्त होती है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जल तरंग नामक एक जगह दिखाई देती है, जिसे ऑर्कुड लॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दूसरी तरफ इसका रास्ता खुल जाता है, जहाँ पे राही गेस्ट हाउस है। तो जो गेस्ट हाउस हैं आपके लिए, तो जो टूरिज़्म का, यूपी टूरिज़्म का, और जो कैंट के लिए रास्ता जाता है, तो जो गेस्ट हाउस है तो उसके बराबर से रास्ता चला जाता है, और ये ऑर्कुड लॉन कहलाता है उस तरफ से। और जनरली इसका नाम जो है जल तरंग दिया गया है। एक बहुत बड़ा गड्ढा सा तालाब जैसी जगह थी, यहाँ पानी इकट्ठा होता था, और उसे जल तरंग नाम दे दिया गया है। और जब हम उस रास्ते से निकलते हैं वापस, जब हम रिटर्न की तरफ आएंगे तो हम देखते हैं कि पूरा जो है गांधी उद्यान पेड़ों से और फलदार पेड़ों से सजा हुआ है, छोटे छोटे पेड़ों से सजा हुआ है। एक कैंटीन की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई थी, जो कि कैंटीन बहुत अच्छी बनी थी, और यहाँ पे सभी तरीके की सुविधाएं उपलब्ध होने लगी थी। लेकिन बाद में वो कैंटीन बंद हो गई, पता नहीं किस कारण से बंद हो गई, कोई कारण जो स्पेसिफाइड नहीं नज़र आता, लेकिन फिर भी कैंटीन की व्यवस्था यहाँ पर थी। अब स्मार्ट सिटी में जो प्रोजेक्ट चल रहा है तो यहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था भी की जाएगी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि गांधी उद्यान जो है वो बहुत ही टूरिस्ट की बहुत फेवरेट जगह है। अक्सर मैं देखता हूँ, यहाँ पे आप भी देखते होंगे अगर आपका कभी जाना हुआ है तो। टिकटॉक जब बहुत ज़्यादा फेमस था बरेली में, तो सारे टिकटॉक के वीडियो इसी गांधी उद्यान में सारे जनरली लोग अपना शूट करते रहते हैं। अक्सर यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो, छोटी छोटी फिल्मों की शूटिंग इस गांधी उद्यान में होती रहती है। बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स का आयोजन जो है इस गांधी उद्यान में होता रहता है। तो हम देखते हैं गांधी उद्यान में एक तरीके से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और पूरा शांत वातावरण है। चारों तरफ आपको पेड़ ही पेड़ और हरियाली दिखाई देती है। और बच्चों के लिए चूँकि यहाँ पे बापू बाल वाटिका है, और पेड़ इतने यहाँ पे इतने सारे हैं कि ठंडी छायादार वृक्ष में आप इनका आयोजन, आप किसी भी इवेंट का आयोजन करके अपना आनंद ले सकते हैं। सुबह से शाम तक यहाँ पे जो है आपको मॉर्निंग वॉकर्स की, और दोपहर में और शाम में बहुत सारे लोग यहाँ पे आते रहते हैं। सभी युवा वर्ग हो चाहे एजेड लोग हो, सभी लोग आते हैं। सुबह के टाइम पे आप गांधी उद्यान के गेट पे देखेंगे तो एक जो है जूस की दुकान लगती है। वो जूस जो है अपने आप में बहुत ही लाभदायक होता है। एक तरीके से करेले का और
आपके जो बहुत सारे, चाहे अदरक का जूस हो, चाहे करेले का जूस हो, चाहे मिर्च का हो, चाहे नींबू का हो, बहुत सारे वेरिएंट्स को मिला के जूस मिलता है 10 रुपये और 20 रुपये गिलास, वो भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। और हम देखते हैं गांधी उद्यान जो है एकमात्र ऐसी जगह बची हुई है बरेली में जहाँ पे बहुत बड़े क्षेत्र में जो फैली हुई है। हालांकि बीच में ये बात आई थी कि गांधी उद्यान में जो है टिकट लगने का एक प्रपोजल नगर निगम से पास हुआ था कि पर व्यक्ति जो है उस पर 5 रुपये लिया जाए, लेकिन बाद में ये प्रपोजल भी निरस्त हो गया। गांधी उद्यान के बाहर हालांकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जगह बहुत खाली है, आप अपना पार्क कर सकते हैं, अपने बेहाथ पे आप पार्किंग कर सकते हैं, अपने वाहन की रक्षा आप खुद कर सकते हैं। तो शाम को बाहर की तरफ आइसक्रीम वगैरह के ठेले भी लग जाते हैं। हालांकि अंदर आना किसी के लिए अलाउ नहीं होता है किसी भी तरीके, लेकिन फिर भी कुछ एक लोग अंदर चले आते हैं बेचने के लिए। तो गांधी उद्यान जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह है, और यहाँ पे आप जानते हैं कि कितने बड़े, मैं पूरा गांधी उद्यान आपको घुमा चुका हूँ स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक। जहाँ शुरू में आपके सिंबल्स बने हुए थे भारत के राष्ट्रीय शान के प्रतीक, उसके आगे हम गए थे तो बापू बाल वाटिका में गए थे, उसके आगे हमने देखा तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दिए थे, गुलाब के छोटे छोटे पौधे। उसके आगे जब हम गए थे टीन के योगा शेड में पहुँच गए, उसके बाद हम पूरा सर्किल में पेड़ों से घूमते हुए हम ऑर्कुड लॉन की तरफ पहुँच गए। इस तरीके से पूरा गांधी उद्यान हम यहाँ पे घूम चुके हैं। तो दोस्तों बहुत सारे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, इसी कड़ी में आज का जो गांधी उद्यान का वीडियो है जो बहुत फेमस जगह के लिए बनाया गया है, और बहुत पुराने पुराने और एक से एक अच्छे पेड़ों से आपका सामना हुआ होगा। आप देख रहे होंगे कितने आकर्षक पेड़ हैं, कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, चारों तरफ हरियाली का वातावरण है, और अंग्रेज़ों की दी हुई ये देन है अगर आप मैं गलत नहीं कहता, और हिंदुस्तानियों ने इसे संवारा है, अपने हेरिटेज के रूप में रखा है। भारतीयों ने भी हालांकि इसमें पेड़ों को लगाया है, इसकी सजावट में रखा है, लेकिन फिर भी जो चीज़ जिसके उसमें दी गई है तो उसके लिए उसका नाम भी लेना ठीक रहता है, कोई गलत का बात नहीं है। तो भारतीयों ने इस पेड़ इसका रखरखाव अच्छे से करा है, बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को डेकोरेट करा है। और अब आजकल स्मार्ट सिटी में काम चल रहा है तो म्यूजिकल फाउंटेन लगाए गए हैं, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम इसमें होती रहेंगी, ऐसा हमें उम्मीद है। दोस्तों बरेली की बहुत सारी चीज़ों के बारे में वीडियो बन चुका है, आज उसी में से गांधी उद्यान के ऊपर मैंने पूरा वीडियो आपको बना दिया। बहुत लंबा वीडियो हो गया, पूरा आपने देखा होगा, गांधी उद्यान आपने घूम लिया होगा, कोई भी जगह ऐसी नहीं बची होगी। आपको यहाँ पे गांधी उद्यान में बहुत सारे लोग भी दिखाई दे होंगे, कुछ टिकटॉक वीडियो बनाते हुए भी, और कुछ नॉर्मल बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं कि आप कोई भी इवेंट अगर करना चाहते हैं जनरली तो गांधी उद्यान में ही आप प्रेफर करेंगे। हालांकि इसके लिए नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ती है, नगर निगम के अंडर में ये पूरा गांधी उद्यान आता है, नगर आयुक्त से आप परमिशन लेके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आशा है मैंने आपको गांधी उद्यान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी और बताता रहूँगा। दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों बने रहिए बोल बरेली में, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और किन चीज़ों पर आपको वीडियो बनाना है मुझे। धन्यवाद।